बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ी बीमारी जिसकी वजह से अक्सर मेरे किसान जो हैं वो बहुत ही परेशान होते हैं और लाखों की भैंस, लाखों का जानवर, गाय हो या भैंस हो, जब वो लेके आते हैं खुशी से और चंद दिनों के बाद जब उनके जानवर का थन एक या दो या उनका हवाना सूज जाता है तो इलाज करते हैं, अपना किसी और से करवाते हैं, मेडिसिन लगाते हैं, दिल बर्दाश्त होकर जब थन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, सूज जाए, बीच में नाड़ बन जाए और फिर वो दूध जो है वो थन से बिल्कुल बंद हो जाए तो फिर वो मजबूर होकर एक दो माह के बाद जानवर को सेल आउट कर सकते हैं, कर देते हैं या वो कसाई को दे देते हैं। क्यों? ये जो थनैला रोग है, मस्टाइटिस है, साड़ू है, चंदरी है, ये सबसे बड़ा लाइव स्टॉक के अंदर जानवरों में जो दूधेल जानवर हैं, दूध देने वाले जानवर हैं, उनका सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी बीमारी है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं भैंस जो है, इसको यही मसला है, थनैला रोग है। तो आपने परेशान नहीं होना, आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। कमेंट्स में बताना है आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो ये जो भैंस है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पहले इसका एक जो थन था उसके अंदर स्वेलिंग आई, थोड़ी सी जो है वो सूज गई, उन्होंने केयर नहीं की। दूसरा थन जो है वो भी साथ सूज गया। अब ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे जो है भैंस का, इसका थन काफ़ी सूजा हुआ है। तो ये जो मस्टाइटिस है, साड़ू है, चंदरी है, पस्मा है, इसकी बहुत एक लंबी लिस्ट है इसकी इटियोलॉजी की, इसकी वजूहात। ये फंगस की वजह से हो सकती है, जिसको हम उल्ली कहते हैं, उल्ली रोग। जहरीले मादू की वजह से हो सकती है, एसिडोसिस की वजह से हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है, या फिर ये दूसरे जानवर का पाँव अगर ऊपर आ जाता है थन के ऊपर, या अपना ही थन अपने पाँव के नीचे आ जाता है, या हवाने के ऊपर कोई दबाव आता है, तब भी ये बीमारी जानवर को हो सकती है। ये थनैला रोग है, जिसको हम सब कहेंगे। तो ये जो है इसमें तो देखो इसका स्थान जो है, बस तो काफ़ी जो है। अब मैं हाथ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए मैं हाथ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो जानवर को तकलीफ महसूस हो रही है। बस तो ये देखिए ये थन जो है ये बस शुदादी। तो ये जो है, अरे ये जो है ये काफ़ी जो है ये हार्ड हो गया है। अब एक तो ये थन है और दूसरा जो है दूसरी तरफ का जो दूसरा क्वार्टर है उसका भी यही मसला है। तो अल्लाह का शुक्र है अभी नाड़ वाला चक्कर जो है, जो कॉर्ड बन जाती है वो नहीं है, अभी सिर्फ जो है ये बन रही है, इस थन में जो है वो बनना शुरू हो गई है। तो जब आप ख्याल नहीं करेंगे छिड़ियाँ आएंगी, जो ल्यूकोसाइड हैं वो ज़्यादा खारिज होंगे, अंदर जो है छिड़ियाँ, दूध जमा हुआ जो रुक जाएगा। अगर आपने ख्याल नहीं किया, ऊपर दूध जो है वो ठीक है, लेकिन अंदर से जो नीचे वाला जो उसका एंड है उसके अंदर रुकावट जो है वो ब्लॉकेज आ जाती है, फिर जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप जो मर्ज़ी करें उस वक़्त बहुत ही लंबा जो टेन्योर है, इलाज है, वो करना पड़ता है। तो ये सारी वजूहात, सफाई का ख़ास ख्याल ना रखना, जानवर को उल्ली वाली रोटियां जो हैं, फंगस वाली रोटियां देना, ताकि फल ख़राब थी, फीड जो डाल रहे हैं वो ख़राब थी। और अगर आप मिक्सचर का इस्तेमाल नहीं करते, बाईपास फैट जो है वो जानवर को नहीं देते, या ट्रेस मिनरल विद विटामिन्स अगर आप नहीं देते, ख़ास तौर पर जो सेलेनियम है, विटामिन ए है, इसका जो है इम्यूनिटी को बरकरार रखने बड़ा अहम रोल होता है। जब आप जो सारे के सारे नमकियात हैं, मिनरल्स हैं, वो मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल्स, जब उसकी जिस्म में कमी होती है तो फिर जब भी इन्फेक्शन होगी, टॉक्सिन होंगे, तो जानवर का थन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये तो सारी थी वजूहात। अब आपने करना है इसका इलाज। तो अलामत क्या आएगी?
ये जो साड़ू है मास्टाइटिस है, दो तरह का है, एक है मीठा साड़ू और एक है दूसरा साड़ू, जिसको हम कहते हैं एक क्लिनिकल है, एक है सब क्लिनिकल। जो क्लिनिकल है वो तो जाहिर बात है नजर आ जाएगा, थन सूजा हुआ महसूस होगा या हवाना सूजा हुआ महसूस होगा, थन से दूध नहीं आ रहा होगा, तब हमें पता चलेगा। जानवर को साथ बुखार भी होगा, पायरेक्सिया जो है वो होगा, जानवर दिल लगा के चारा नहीं खाएगा, परेशान रहेगा, अपसेट रहेगा। थन का जो अकड़ाव है वो जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। तो जो सब क्लिनिकल है, आप कहेंगे जनाब हवाना सूजा नहीं है, थन में सोजिश नहीं है, जानवर खा रहा है लेकिन दूध कम हो गया है, तो उसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल मास्टाइटिस या साड़ू। अभी जो है पसमा जो है उसका मसला आ रहा है, सब क्लिनिकल है, अभी अलामात नहीं आई लेकिन अंदर से जो टिश्यू हैं वो मुतासर हो गए हैं। तो अब हमने करना है इलाज। नंबर 1, आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। अपने हाथ धोएं, जानवर का सारा हवाना जो है उसको धोएं, नीचे वाली जो जगह है बेडिंग है जहाँ पे जानवर को बांधा है उसको अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे, नरम जो नीचे जगह हो वो दें, साफ़ सुथरा पानी दें। पानी के अंदर कोई टॉक्सिन नहीं आने चाहिए। जो अगर आप नान रोटियां अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर से परचेज़ कर रहे हैं, उसके अंदर उल्ली लगी हुई है, एक ख़राब रोटी डालने से 10 किलो जो आपने बनाया है उसका गतावा वो उसको ख़राब कर देगा। तो मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग, इस तरह की चीज़ों को आपने इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल डेली रूटीन बना लें। अपने जानवर को आपने 25 ग्राम सुबह, 25 ग्राम शाम ये देना है। इसके देने से एक तो अंदर की जो फाइब्रोसिस है वो भी ख़त्म होती है, अंदर जो छिड़ियाँ बन रही हैं वो नहीं बनेगी, जो अंदर तेजाबियत हो रही है रूमन के अंदर वो नहीं होगी। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। फिर खुराक के अंदर आपने मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल आपने यकीनी बनाना है, क्योंकि जो नमकियात जिस्म को चाहिए उनकी जब कमी होगी कुव्वत मदाफ़त नहीं होगी। इस तरह का जानवर आए रोज़, आज हमने टीके लगाए, कल बिल्कुल ठीक है, हफ्ता ठीक रही, फिर जाके जो है वो थन में से छिड़ियाँ आना, सो जाना या गंदी स्मेल आना, कक्का पानी आना, खून आना, ये सारी अलामात आ सकती हैं। तो आपने अच्छी खुराक, मुतवाज़िन खुराक देनी है, सफाई वाली जगह जो है वो देनी है, साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करना है और टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। कोई एक जो टॉक्सिन बाइंडर है अच्छी कंपनी का डेली 100 ग्राम आप दें, और साथ में जो अच्छी कंपनी का जो मिनरल है वो इस्तेमाल करेंगे 50 ग्राम एक स्टांग डेली दें। खुराक अच्छी दें, माहौल अच्छा दें। गर्मियों के अंदर 4 दफ़ा पानी, और स्पेशली इन केस ऑफ बफलो जो भैंस है, क्योंकि पानी का जानवर है, पानी में इसको जाना पसंद है, तो आपने नहलाना है, पानी 4 दफ़ा पिलाना है। अब आ जाए इसका इलाज स्पेसिफिक। जो सारी चीज़ें बताई हैं ये वायरल, फंगल, बैक्टीरियल इंजरी की वजह से, ज़ख्म होने की वजह से हो सकता है। और अगर नाड़ के अंदर अगर कॉर्ड बन जाए, जिसको हम कहते हैं नाड़ बन जाना, फिर उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोग तंग आके जानवर को सेल आउट करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आपने एक दिन इलाज किया, 2 दिन इलाज किया, देसी किया, कोई भी किया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अब आपने तुक्काबाजी नहीं करनी। इसका आपने थन में से जो कुछ भी निकल रहा है, 1 कतरा 2 कतरा जो कुछ भी है, वो पानी है, वो दूध है, जो छिड़ियाँ हैं, आपने उसको साफ़ सुथरे शॉपर के अंदर उसको डालें, उसको बर्फ़ के अंदर रखें, और साथ जो इंसान वाली लेबॉर्ट्री है वहाँ ले जाएं, या वेटनरी की जो क्लिनिक है आप वहाँ पे लेबॉर्ट्री में ले जाएं। वो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे फ़लाँ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो फिर ये जल्दी ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद अगर आप इलाज करेंगे तो उसको इलाज करना बहुत एक तो इफ़ेक्टिव है, सस्ता है, अच्छा है, जल्दी है। तुक्काबाजी करेंगे तो फिर आप पैसे भी लगा के जाएंगे, दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और आपका जानवर क्रोनिक फार्म में चला जाएगा, बीमारी और गंभीर हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। ये काम कर लिया, और आप करेंगे टू द पॉइंट। इस कंडीशन के अंदर जिस तरह मैंने देखा है, एक तो थन गर्म है, सूजा हुआ है, तो इसके लिए इसका मतलब है इसको इन्फेक्शन है, दूध छिड़ियाँ बन के आ रहा है, अंदर से साफ नहीं आ रहा, इसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। इसमें
एनोफ्रासासिन, सिप्रोफ्रासासिन जो कीनोल ग्रुप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपने जो कल्चर सेंसिटिव टेस्ट करवाया, जो रिपोर्ट उन्होंने की रिकमेंड की मेडिसिन, आपने उसका इस्तेमाल करना है। जेंटामाइसिन या सेफ्टियोफर सोडियम, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसका इस्तेमाल जो है करने से जानवर माशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाता है। साथ जो सोजिश है एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसके लिए फ्लूनिक्सिन मैग्लोमी जो लॉक्सन के नाम से मेडिसिन आ रही है, या कोई और कंपनी की जो प्रोडक्ट आ रही है, लेकिन फ्लूनिक्सिन मैग्लोमी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने वो देखा है। साथ में जो ल्यूकोसाइट काउंट है उसको कम करने के लिए जो हिस्टामीन जिस्म में खारिज हो रहे हैं, जिसकी वजह से थन सूजा हुआ है, वो उसके लिए आपने CPM क्लोरफेनिरामिन मैलिएट आपने उसका इस्तेमाल, जिसको हम एवल कहते हैं, एवल का टीका जो है वो जानवर को लाजमी लगाएंगे 15 से 20 cc। और विटामिन E, विटामिन A, विटामिन D, सेलेनियम का इस्तेमाल वो लाजमी जानवर को करवाएंगे। और AD3E का इंजेक्शन जो आ रहा है वो इसका लगाएंगे। साथ में जो देसी चीज़ें आपने देनी है, बहुत ही सस्ती चीज़ें लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो मैंने देखा है। गर्मियां हैं, एक तो ये एंटी ऑक्सीडेंट है जिसको हम नींबू कहते हैं, खटियाँ ले लें, नींबू ले लें। आपने डेली 1 पाव नींबू जो है उसको काट के आधा किलो आप ले लेंगे शक्कर या चीनी, उसके अंदर आप उसको काट के रख दें। 1-2 घंटे के बाद इसी के अंदर आपने 50 ग्राम मीठा सोडा वो डाल के आपने जानवर को खिला देना है। ये 3 दिन आपने इसका इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे छिड़ियाँ आना बंद हो जाएगी, सोजिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो हम एंटीबायोटिक लगाएंगे उससे जो अंदर जर्म्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो किल हो जाएंगे। बट मेक श्योर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सफाई का ख़ास ख्याल करेंगे, खुराक में तवाज़ुन देंगे, इसको नहलाएंगे, साफ़ सुथरा माहौल देंगे, साफ़ सुथरा पानी, और रोटियां उल्ली वाली नहीं देंगे, और साथ टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें देंगे, मतवाज़ुन खुराक देंगे, वंडा देंगे, खुराक अच्छी देंगे, साफ़ सुथरा पानी, जानवर का हवाना भी माशाल्लाह अच्छा होगा, दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी, जानवर हेल्दी होगा, सेहतमंद रहेगा, वो बीमार नहीं होगा। तो मेरे साथ बने रहेगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं लगाऊंगा जनाब जी एंटीबायोटिक्स। बिस्मिल्लाह। तो ये मेरे पास दिस इज़ OTC जिसको हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन कहते हैं। मैंने इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, हर बंदा जो है अपने अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल करता है। तो ये हम लगा रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह हुव शाफी। बिस्मिल्लाह। तो एक ये इंजेक्शन लग गया जी। दोबारा जब भी आपने इंजेक्शन लगाना है तो आपने सिरिंज को दोबारा वॉश करना है, क्योंकि एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ रिएक्ट होगी तो माइट भी वहाँ प्रेसिपिटेशन, फुटकियाँ बन जाए, वो जानवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनता है। तो दिस इज़ CPM क्लोरफेनिरामिन मैलिएट। ये जनाब जी हम इसको खोलेंगे, ये लगाएंगे जी। बिस्मिल्लाह शाफी। ऐसे वासे नहीं खानी अभी। बिस्मिल्लाह खैर रखोड़िए रखोड़िए। सोबा सोबा चिड़िया जान रही है। सोबा ले। तो ये दोबारा मैं वॉश करूंगा। अब दूसरी साइड पे इसको लगाएंगे हम। दिस इज मेलॉक्सिकेन, ये दर्द के लिए, स्वेलिंग, सूजन के लिए ये बहुत अच्छा साल्ट। ये हम इसको लगाएंगे ताकि एकदम माशाल्लाह ये ठीक हो जाए। ये दूसरी तरफ जाके मैं लगाऊंगा। बिस्मिल्लाह। शहजादी शहजादी, बस बस बस। एंड दिस इज तो जो लास्ट, दिस इज
इंजेक्शन विटामिन AD3E जो मैं बता रहा था आपको, इससे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट जो है, ये सारी सिनर्जेटिक इफ़ेक्ट जो है वो देंगी इंशाल्लाह। इनका कम्बिनेशन जो असर है, कंबाइंड इफ़ेक्ट, वो बहुत अच्छा है। बस 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 चिंतारी है तू, ओ तेरी उठाए चल बस तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक भी इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, आई रिक्वेस्ट कि आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे आपने बताना है आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय का इजहार लाजमी करना है, बताना है आप किस कंट्री से, किस ज़िले से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।